राम बजरंगबली की जय। जैसा कि YouTube थंबनेल में दिख रहा होगा तो उसी हिसाब से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि देखो, मैंने बनास नदी के बारे में आपको आज पढ़ाया था। और वो कौन से में पढ़ाया था? मैंने शॉर्ट वीडियो में पढ़ाया था। यानी कि अब आप देखोगे जब इसका एग्जाम लगेगा ना, मैंने तो पशु परिचर का मिला के देख लिया, जिसने देखा होगा उसको तो पता है। अब जो नए फोर्थ ग्रेड के लगे होंगे वो पहले तो ये देखेंगे और ये सेटअप देख के भाग जाएंगे, तो भाग जाओ, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो कब आएंगे वापस? सितंबर में एग्जाम देने के बाद में वापस यहीं पे आएंगे, वो देखेंगे। फिर मैं उनको कहूँगा कि पीछे जाके आप एक वीडियो देखो, फिर उनको याद आएगा, अरे यार हम तो उस दिन ये देख के भाग गए थे, ये यहाँ से ही मिल गया, अब वापस देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा, जरूरी है। वो क्यों देखना पड़ेगा? उदाहरण देता हूँ, देखो उदाहरण से समझो आप। जैसे मान लो आप मार्केट में गए, आपने 1000 रुपए की बुक खरीदी, बढ़िया पेज थे उसके ऊपर वाइट बिल्कुल, और ऊपर मतलब देखो डेकोरेशन वगैरह सारे कुछ उसमें, अंदर देखो तो आप सारे डायग्राम वगैरह सारे छपे पड़े। जैसे अभी पशु परिचर में काफ़ी सारों ने 6 6 महीने ली कोचिंग, मोटिवेशन लिया, गुरुजी से ली, डॉक्टर साहब से वो पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ ली, सारा काम हो गया पशु विज्ञान से लेके सब कुछ। फिर हार गए वो। कब हारे? जब उसकी आंसर की आई, जो तो आई, उसमें जो बता रखे थे उन किताबों से उल्टा आंसर दे दिया। मतलब वो मान रहे थे ये ए, उसका आंसर आ गया बी। अब उसके ऊपर लगाए आपत्ति। अब आपत्ति कहाँ से लगाएं? वो मिले तब लगाए ना, कहाँ से लगाएं? तो वो समस्या आई। फिर किसकी याद आई? वो डेकोरेशन वाली किताबें हटी, फिर मेरे पास में। मैंने कहा भैया ऐसा है, डेकोरेशन वाली किताब की तो आपत्ति तुम्हारे से मांगेगा नहीं, मांगोगे वहाँ लगाओगे तो वो फेंक देंगे उठा के। कौन फेंक देंगे? कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष। कर्मचारी चयन बोर्ड उनको मान्य नहीं करेगा। वो भले ही वो किताब 1000 रुपये की है, ये 10 रुपये की है, लेकिन ये 10 रुपये वाली उस पर भारी पड़ेगी, वो इसी को देगा अहमियत। अब इसमें गलत है, सही है, उन्होंने जितना वैज्ञानिक अध्ययन किया है वो उसका सहारा डाला होगा, लेकिन उनके लिए इसके अंदर वैज्ञानिक न होके ये बिल्कुल ऐसे मान लो मेरे जैसे ने भी लिख दिया ना, वो मान्य है। उस वैज्ञानिक की कोई वैल्यू नहीं है। इसके अंदर जिसने लिखा होगा चाहे वो 10वीं पास ही है, ऐसा है नहीं कि 10वीं पास मनाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो मोहर लगे ना सरकार की, भाई ये है तो ये ऑथेंटिक है। अब चाहे आप रिसर्च करके उसको, वैज्ञानिक उससे रिसर्च करवा लो, डॉक्टरों से रिसर्च करा लो, उनसे रिसर्च करा के आपने जो किताब खरीद के पढ़ी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? इसकी। अब बात है मुद्दे पे। अब ये तो मैंने सेटअप की इसकी बात बता दी। अब जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरा भले ही सेटअप नहीं हो, लेकिन मैं लास्ट में है ना जब एग्जाम लगेगा, इस किताब की तो 10 रुपये की वैल्यू है, अभी मेरी 10 रुपये की है, और मान लो मेरे से कोई अलग पढ़ा रहा है उसकी 1 लाख रुपए की वैल्यू है। लेकिन जब इसका एग्जाम लगेगा ना, जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो मैं बता रहा हूँ, इनसे पढ़ाता हूँ मैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उनमें से कोई चैलेंज कर दे, हो भी गया तो मैं बताऊंगा ये देखो यहाँ पे पढ़ा है, डिलीट करवा देंगे, उसका आंसर चेंज करवा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? प्रूफ है ना अपने पास में। लेकिन उनके पास में कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना, वो जो आपने मार्केट से खरीदी उनका कोई प्रूफ नहीं आएगा। तो मैं इनसे पढ़ाता हूँ, इनसे कहे कि हम ही पढ़ लें। तुम अगर 10 साल भी लगा दोगे ना तो भी नहीं पढ़ पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? उदाहरण देता हूँ। ये मैंने सबसे छोटी चीज से उठाया, ये देखो बनास नदी। बनास नदी पढ़ा रहा था ना मैं, ये देखो, ये 6ठी क्लास की बुक है, यहाँ से शुरू हो गई बनास। अच्छा, फिर 8वीं के अंदर आएगी बनास, ये 9वीं के अंदर आ गई बनास। ये देखो, ये इतना बड़ा वर्णन दे रखा है, 9वीं में आ गई। फिर इसके बाद में 10th में आएगी। 10th में कौन सी में? ज्योग्राफी में आएगी, ये आ गई। फिर इसके बाद में और भी आएगी क्या? और भी आएगी। इसके बाद में आपके 11th की ज्योग्राफी में आएगी, 12th की में आएगी, हिंदी ग्रंथ अकादमी में आएगी। बताओ कहाँ कहाँ से पढ़ोगे तुम? और उनको पढ़ भी लिया तो उनको मिलाने की तुम्हारे में योग्यता है क्या? अब कहते कि सर आप कैसे मिला लेते हो? तो सुनो मेरी बात, कहने को कोई बताता नहीं है, मैं सच बोलता हूँ। मैंने 15 साल तक स्कूल में पढ़ा है। मेरी मजबूत औरों से ज़्यादा क्यों मैं थोड़ा अलग हूँ, तो इसका रीज़न ये है कि मैंने 15 साल लगातार स्कूल में ज्योग्राफी पॉलिटिकल पढ़ाई। उससे पहले मैंने 10 साल, यानी कि 5 से 6 साल तो मैंने 6 से लेके और 10वीं तक पढ़ाई थी शुरुआत में।
अब तो आपने छोड़ दिया होगा, आप तो 11th-12th में पढ़ाते हो, फिर कैसे जुड़े हो? तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं ना, जो मैंने पढ़ाए हैं 15 साल में, वो जो पेपर लेके आते हैं ना, उनका हल मैं ही निकालता हूँ। उनका हल है ना, जैसे मान लो उनको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आपत्ति लगवानी है, तो मैं हमेशा पूरे पेपर, चाहे कोई सा भी हो, राजस्थान पुलिस का हो, कोई सा भी हो, उस पेपर को मैं हल करता हूँ पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से, हिंदी गणित अकादमी की किताबों से। कोई डाउट में होता है कि सर देखो इसमें ये है आंसर की, ये बता रहे हैं, वो कोचिंग वाले बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, मैं शुरू कर देता हूँ शुरू से ही। तो मैं उनको निकाल निकाल के इनमें से बताता हूँ, भाई देखो यहाँ से है, अगला क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में से आएगा तो यहीं से आएगा, उसके आगे अगली वाली लाइन में से ही फिर दूसरी वैकेंसी में मिल जाता है। जो मेरे से पढ़े हैं उनको तो पता है कि हाँ वास्तव में ऐसा ही होता है। अब जैसे मान लो मैंने बनास का ये बता दिया, ये बुक है, तो मेरे को ये भी पता है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन बन गया ना, तो अगला क्वेश्चन 9th क्लास की बुक में से, इसमें से ना बना के 9th क्लास वाली बुक में से, यहाँ से इस लाइन में से बनाएगा, क्योंकि अलग सारी बुकों में मिला के 2-3 होती है। तो अब क्या मतलब क्या है कि सर इतना बताने का, तो ऐसा है, देखो मैंने बनास नदी के बारे में बताया थोड़ा बहुत, कल से मैं इसकी पूरी बताऊंगा। अब अगर आप जुड़ोगे तो इस पर बात करेंगे, नहीं तो मेरा काम क्या है, मैं तो आरपीएससी यूपीएससी की तैयारी कराऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, 200-300 तो अभी आ ही रहे, 6 महीने के अंदर तो 200 की जगह 300 होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, 10,000 होंगे, लाख होंगे। तो मैं आरपीएससी यूपीएससी में बनूंगा फालतू के अंदर, काहे के मतलब, तुम चपरासी बनो तो बनो, नहीं मत बनो, फिर चपरासी बन के मेरे पास में आ जाना आरपीएससी यूपीएससी के। मैं चाहता था कि तुम्हें चपरासी बनाते, पहले काम तो मैं वही करूंगा आरपीएससी यूपीएससी की। अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे मेरे विचार है, काम तो मैं आरपीएससी यूपीएससी का ही करूंगा, वो तो मेरा टारगेट है। चाहे बनाओ 1-2 कोई, पर बना के जरूर छोड़ूंगा। वैसे मेरा टारगेट तो बहुत ज़्यादा है, 10-20 हज़ार का, लेकिन इतने तो जुड़ेंगे नहीं, तो मैं 1-2 को ज़रूर बना दूंगा। ये मेरा मेरा खुद का विचार है, घमंड नहीं है, इसको घमंड नहीं कहते कि यार तू ऐसे कैसे बोल रहा है। एक जो टीचर होता है तो वो कह सकता है, क्योंकि उसमें वो काम कर रहा है उस चीज़ को। अब मैं कोई बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो उसको ऐसा थोड़ी कहूँगा कि नहीं मैं तो कोई तेरे को नौकरी नहीं लगाऊंगा, भाग जाए यहाँ से, मेरे पास में क्या है। ऐसा थोड़ी होता है। आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं तो उनको इसलिए थोड़ी भेजते हैं कि वो तो कोई मतलब ही नहीं है उनका, वो थोड़ी पढ़ा सकते हैं। ऐसे ही सोचते हैं कि उनका वो पढ़ाएंगे, वो अच्छी जॉब पे जाएगा। जो भी घर वाले होते हैं, चाहे वो लगे किसी में नहीं, उनकी सोच यही होती है कि आरएस, आईपीएस या इससे भी अच्छी जॉब पे जाए। तो मैं टीचर हूँ, मेरे ऊपर तो वो पूरी चीज़ है, मैं तो माइंडली बिल्कुल हूँ। मेरा तो सोच ही ये होती है कि मेरा हर जो स्टूडेंट है उसको यूपीएससी आरपीएससी के अंदर करवाएं, लेकिन योग्यता के हिसाब से वो होता है। अब मैं करूँगा, ये काम करूँगा, और उसमें से क्वेश्चन ना मिले तो फिर मैं छोड़ दूँगा, लेकिन मिलेंगे, ये बात है। अब आप जुड़ोगे तो आपके लिए चपरासी का मैं करवा दूंगा, 2-3 महीने के अंदर अंदर क्वेश्चन आपका भाग जाएगा नहीं। हनुमान जी महाराज की कृपा अपने ऊपर है ही। मेहनत हम करवाते ही हैं, रात दिन मेहनत करता हूँ। इतनी सारी ढेर सारी किताबें हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, इतनी ढेर सारी, और सारे दिन में लगा रहता हूँ, कैसे जाएगा। मेहनत भी है, और बजरंग बली का आशीर्वाद तो मेरे पे वैसे ही है, आप पे भी बना रहेगा। इसी के साथ जय श्री राम, बजरंग बली की जय।